हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 10 ए को हम कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन 1 to 4। तो आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 10 बी। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 162 और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर ईच स्टेटमेंट इज समटाइम। देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट सम टाइम करेक्ट है तो एस लिखेंगे, ऑलवेज करेक्ट है तो ए लिखेंगे, और कभी भी ट्रू नहीं है तो एन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। देखिए, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। देखिए, वो कोई भी फिगर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है वो पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, और रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। तो इसमें आएगा ऑलवेज यानी ए। बी, रोम्बस इज ए स्क्वायर। देखिए, रोम्बस स्क्वायर हो सकता है। देखिए, रोम्बस स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसके सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, देखिए, रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल लेंथ की होती हैं और स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, लेकिन स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं, और रोम्बस के एंगल जो होते हैं वो केवल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी एंगल इक्वल नहीं होते। देखिए, वो कब हो सकता है स्क्वायर, जब उसके सभी एंगल इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आएगा सम टाइम, इसका आएगा एस। और देखिए सी, पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। देखिए, पैरेललोग्राम ऐसे होता है। ठीक है, ये रोम्बस कब हो सकता है, ठीक है, जब इसकी जो साइड है ये सभी इक्वल लेंथ की हो जाए। तो इसमें आएगा सम टाइम। तो कभी हो सकता है, ये जरूरी नहीं अब हमेशा ही होगा। डी पार्ट, रोम्बस इज ए रेक्टेंगल। देखिए, रोम्बस किस शेप में होता है, इस तरह की शेप में होता है कि चारों साइड इक्वल है, ए बी सी डी। अगर इसके सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो, ठीक है, तो ये किस शेप में हो जाएगा, रेक्टेंगल में। तो ये भी आएगा डी में समटाइम्स। ई, ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। देखिए, स्क्वायर कैसे होगा, इस शेप में होगा, और रोम्बस में क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड सभी साइड इक्वल और अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो ए बी सी डी, रोम्बस के लिए क्या कंडीशन है कि सभी साइड इक्वल हो और अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये हमेशा एक रोम्बस होता है। तो ये आएगा ए। और पार्ट एफ, रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एनी क्लोज फिगर विच मेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। देखिए, कोई भी क्लोज फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइन से बनती है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए, जगह आपका पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एफ पार्ट में आएगा ए ऑलवेज। जी, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे और उनके आगे ये लिखेंगे, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। देखिए, स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की कंडीशन ये है कि अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल, और ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल की है, ईच एंगल
90 डिग्री है, तो ये हमेशा ये ऑलवेज होगा। देखिए स्क्वायर ऑलवेज रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल ऑलवेज स्क्वायर नहीं होगा, वो सम टाइम्स होगा, सम टाइम्स कब, जब लेंथ और ब्रेड्थ उसकी इक्वल हो जाएगी रेक्टेंगल की, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। जी ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हो गया। अब एच रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। देखिए मैंने अभी आपको बताया रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर जब बनेगा जब लेंथ कम होते ब्रेड्थ के इक्वल रहेंगे। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा समटाइम्स ऐसा। जी रेक्टेंगल इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं होता। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 होते हैं, तो कभी भी रेक्टेंगल रोम्बस नहीं बन सकता। तो ये आएगा लेवल यानी एंड। ओके, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपको करनी है। अब क्वेश्चन 1 ही करना है केवल इसका। क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट लिखिए और उनके सामने ऑलवेज, नेवर या समटाइम्स लिखिए। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10C। देखिए यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम, यहाँ पे सीखा है आपकी पैरेललोग्राम और रोम्बस की। देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई देते हैं। ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो नंबर 1 अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। नंबर 2 अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्या है, पैरेललोग्राम। देखिए इक्वल का इस तरह साइन होगा पैरेललोग्राम, और ये साइन होगा किसका, पैरेलल, इस तरह से। तो यहाँ पे ए बी इक्वल है सी बी की, और ए डी इक्वल है बी सी की, और ए बी पैरेलल है सी बी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो अपोजिट साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखिए ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आप उन्हें चाहे तो लिख भी सकते हैं। नंबर 1 अपोजिट साइड आर इक्वल। नंबर 2 अपोजिट साइड अपोजिट साइड आर पैरेलल। नंबर 3 अपोजिट एंगल आर इक्वल। नंबर 4 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और नंबर 5 सम ऑफ एडजेंट एंगल, सम ऑफ
इज 180 डिग्री। तो ये होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इन्हीं के बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, हेलो। तो देखिए इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10C। तो 10C का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, ये ए, ये 50 डिग्री और ये एक्स, ये 5 है और ये डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो x जो अपोजिट एंगल है, x कितना हुआ 50 डिग्री। ओके, जो साइड ए है वो 8 के इक्वल, बी को 5 के इक्वल, एक्स 50 के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट बी, ये एक्स और ये वाई, ये 2 और ये 3। देखिए यहाँ पे लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा कर देते हैं। जब 3 इधर 3 इधर हो, जैसे इस मिड पॉइंट से, तो x इज इक्वल टू होगा 2 और y इज इक्वल टू होगा 3। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी हाफ हाफ कर देते हैं। तो हाफ इधर हाफ इधर, इधर चाहिए तो इधर भी चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2। अब सी पार्ट, इसका देखिए पार्ट सी, ये देखिए 85 और ये है 95 और ये है ए और बी, ये पूछे। तो देखिए एडजेंट एंगल, यानी अपोजिट एंगल तो क्या होते हैं, यहाँ पे निकाल लीजिए सम ऑफ एडजेंट एंगल आर इक्वल। तो सम ऑफ एडजेंट एंगल इज 180। तो a प्लस 95 इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 95। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 85। अब b जो होगा, यहाँ पे लिखा है अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो a के अपोजिट है b, तो b की वैल्यू भी होगी 85 डिग्री। यस, देखिए इसका डी पार्ट लीजिए, इस तरह पैरेललोग्राम दिया है, ये x, ये 2x, यहाँ किसी तरह इस तरह दिया है, ये x, ये 2x और ये 2y। तो देखिए ये एडजेंट एंगल है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री और y जो होगा y इज इक्वल टू होगा x, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और 2x हो जाएगा 120 डिग्री।
तो यहाँ पे वेरिएबल की एक्स वाई या ए बी सी डी जो भी दी केवल उनकी वैल्यू बतानी है। तो ये और ये एंगल कैसे ऐड जाए, इनका सम कितना होगा 180। तो 3x इक्वल टू 180, x की वैल्यू हो जाएगी 60। और x और y कैसे हैं, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, अब देखिए पार्ट ई। तो ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का एक पैरेललोग्राम दिया है, ये है 3m और ये है 120। तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पैरेललोग्राम और वन एंगल इक्वल होते हैं, तो 3m इज इक्वल टू 120, m इज इक्वल टू 120 अपॉन m की वैल्यू आ जाएगी 40। अब देखिए इसका पार्ट f। पैरेललोग्राम दिया है, ये है 5 और ये है 45। तो आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो 5y इक्वल टू होगा 45 और y इक्वल टू 45 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो y इक्वल टू 9। क्लियर। और देखिए ये x और कुछ है, ये x है और ये 6 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 6, क्योंकि यहाँ होता है अपोजिट साइड आर, वो अपोजिट साइड आर इक्वल। तो जितनी ये साइड है उतनी ही ये भी होगी। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। दैट्स क्लियर। अब इसका पार्ट जी देखिए। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये और ये तो है पैरेलल और ये क्या है इक्वल। और आपको ये दिया है 36 डिग्री और आपको एंगल x बताना है। ठीक है, तो सपोज ये एंगल है a, तो a प्लस ट्रायंगल में कितना एंगल का सम। देखिए अपोजिट साइड ये साइड इक्वल है तो ये सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो a प्लस 36 इक्वल टू 180 और 2a इक्वल टू हो जाएगा 144। 2a इक्वल टू 180 माइनस 36, तो 2a इक्वल टू 144। a इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन 2 यानी 70। अब सपोज ये एंगल है b, तो ये कितने हो गए 180। तो a प्लस b इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 72 180। तो ये है 72 प्लस b इक्वल टू 180, b इक्वल टू 180 माइनस 72, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 108। अब x जो होगा वो होगा b के इक्वल, अपोजिट एंगल है, तो x इक्वल टू 108। देखिए ये ट्रायंगल दिया है, इसकी ये दो साइड इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये और ये एंगल, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो ये हो गया a प्लस 360 इक्वल टू 180, 2a इक्वल टू 144 आएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 70।
तो ये एंगल लेके स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180, तो a प्लस b इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू 72 कर देंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 72, यानी b की वैल्यू आ गई 108। अब x जो होगा वो b के इक्वल होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 108। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट h। इस तरह की फिगर है, देखिए ये है 50 डिग्री और ये और ये तीनों पैरेलल हैं, और ये है 65 डिग्री, और एंगल आपसे पूछा है यहाँ पे x, तो सपोज ये एंगल है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो a प्लस 50 प्लस 65 इक्वल टू 180, तो a प्लस 150 इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180 माइनस 150, तो देखिए ये आ जाएगा कितना 180 में से 115 और 65 डिग्री। ठीक है, ये 65 है और ये एंगल एक जैसे होंगे, तो ये कितना है, ये 65 आया, तो ये भी कितना आएगा 65, और ये एंगल है B, तो ये पूरा 180 हो गया, तो B प्लस 65 इक्वल टू 180। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन और ये एंगल क्या होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, वो भी इक्वल होते हैं। तो देखिए ये इस तरह है, तो ये 65 और ये भी 65 और b प्लस 65 180, तो b इक्वल टू 180 माइनस 65, तो b इक्वल टू 115, और x जो होगा वो b के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू b की वैल्यू है 150, तो x की वैल्यू भी 150 होगी। ओके, तो देखिए आप इसमें ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख लेंगे, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड आर इक्वल होती है, अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और सम ऑफ एडजेंट एंगल इज 180। देखिए a के साथ b भी एडजेंट एंगल है और a के साथ b भी एडजेंट एंगल है, a के साथ b को ऐड करना है या a के साथ b को ऐड करना है, तो इनका सम 180 होगा। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम में दो एडजेंट होते हैं एक अपोजिट होता है, तो a के अपोजिट है c। ठीक है, और देखिए जैसे आपका b है तो b के अपोजिट एंगल है t, ये इक्वल होंगे, लेकिन b के साथ a को ऐड करते हैं, b के साथ c को ऐड करते हैं, तो इनका सम होगा 180। तो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही ये क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको एंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन 1 और 10C का क्वेश्चन 1 सोल्व किया है, तो आप इन्हें वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और ये वर्क फेयर कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।